हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि सीजीएल में 2022 और 2023 में पूछे गए हैं। और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि मोटी ने 2 वर्ष के बाद एक निश्चित राशि पर 480 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। 8% वार्षिक ब्याज थी। तो हमसे पूछा राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कभी रेट और दर, रेट और समय आपके सामने होते हैं तो दोनों का गुणा कर दो। 8 दूनी 16। कहने का मतलब है 16% इंटरेस्ट मिलेगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है? 480। कितना मिल जाएगा? 480। 1% का मान कितना होगा? 16 × 3 = 48, 30 हो गया। तो 100% हमारा क्या होगा? 100% हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आंसर कितना लगा सकते हो? 3000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। बोलो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा 2022 2023 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। 5 वर्षों में x रुपए की राशि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5वां भाग है। देखिए साधारण ब्याज, ब्याज अपॉन प्रिंसिपल, जैसे मैंने बोला ब्याज दो किए कितने पे? 5 पे इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में ले जाएंगे समय। अगर हम बट्टे में समय रखते हैं इसके नीचे तो दर निकल गया। क्या निकल के आएगी? दर। और दर ही हमें किससे डिनोट की है? x रुपए की। अच्छा, यहाँ पर रुपए हमसे पूछे, क्या पूछे? अच्छा, x रुपए की राशि, राशि तो हमसे पूछी ही नहीं है। हमसे पूछे ब्याज की वार्षिक दर, तो सिंपल सी बात है, यहीं से कर लो। पचम 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8%। अब इसमें भी आप पीआरटी लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि रिसेंट में पूछे गए भाई। इतना सिंपल कि कुछ पूछो मत। अब इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते जो कि अटक जाते हैं भाई। ऐसा मत करो भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो पड़ेगा। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज उसी धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगी? उसी धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगी। तो देखो 6 की ब्याज चाहिए मुझे, कितने पे? 5 पे इंटू करेंगे 100 का, और बट्टे में ले जाओ समय या दर। दर दे रखी है 20, तो समय निकलाएगा 20×5 = 100 की, 100 कट की, बचा कितना? 6। 6 क्या हो जाएगा? अगर ये 20% है तो 6 वर्ष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 6 वर्ष। क्योंकि ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, अपॉन में प्रिंसिपल है। ये परसेंटेज के लिए 100 लगा दी, या 100 फिक्स है। 20 जो है हमारा रेट है। अगर आप रेट रखते हो तो वर्ष आएगा, अगर आप 6 रख दोगे तो 20 आएगा। समझ गए? 22 वर्षा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 2023 में पूछे गए। और अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं आते तो फिर पढ़ना छोड़ दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे थे? फोर्थ में बोल रहे एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। अब देखो, एक से कर दो 3 गुना, यानी क्या बोले? 3 गुना हो जाती है। तो ब्याज कितने का मिल रहा है? 2 का। कितने पे? 1 पे इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाओ समय या दर। तो हमें क्या दे रखा है? 9 वर्ष दे रखे हैं। मैं बोला था ना कि अगर आप बट्टे में समय रखते हो तो दर आ जाएगी। 2/9 कितना होता है? 22 सही, 2/9%। क्या हो जाएगा हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्षों में 59,000 और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रिंसिपल निकाल। ठीक है, और उसके बाद में हमें रेट भी निकाल। क्वेश्चन नंबर 5 सामने देखो। कोई धनराशि 6 वर्षों में, 6 साल में कितनी हो जाती? 59,200। देन इसके बाद में बोला है 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? 72,000 हो जाती है। इसका मतलब है ये क्या है? अमाउंट।
और अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर मैं इसमें से एसआई घटा दूँ तो प्रिंसिपल बच जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप, इन दोनों के बीच में अंतर है 4 वर्ष का। 4 वर्ष का इधर है, यहाँ पर देखेंगे 800 का में 60 तो 12,800 हो गया अंतर। अंतर कितने का है इधर, 12,800 का है। एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, बोलोगे सर 4 या 12, 4 दूनी 8, 3200 रुपये एक साल में। जब एक साल में ब्याज 3200 रुपये है तो इसके अंदर जो साधारण ब्याज है जिसको हमें हटाना है वो 6 साल का है। तो 6 का अगर मैं गुणा कर दूं इसमें और इसमें से घटा दूं, 6 का गुणा करो इसमें, तो 6 दूनी 12 की 2, एक कैरी, 6 18 और 1 19 और डबल जीरो और चिपका दो। तो 19,200 रुपये माइनस कर दो, तो 19,200 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 40,000। तो प्रिंसिपल निकल के आ गया हमारे पास कितना, 40,000। 40,000 रुपये प्रिंसिपल है। अब हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे चाहिए एक साल का ब्याज जो कि कितना है 3200 रुपये। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट रख दिया हमने, बटे में प्रिंसिपल रख दो 40,000, देन मल्टीप्लाई 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, देन 2 जीरो से 2 जीरो, 4 8 32, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई पहले वाली। बट क्वेश्चन बोल रहा है अगर 2% अधिक होती, अगर 2% अधिक होती तो 76,000 रुपये कितने वर्ष में हो जाती। तो कहने का मतलब है जो 40,000 रुपये की राशि है वो हमें कितनी करानी है, 76,000। देखिए ये 30% पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, 40 से 76 हो रही है तो 36 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 40 पे। इंटू करेंगे 100 का और हमारे पास रेट है 8 और 2 कितना हो गया 10%। तो 10% बट्टे में ले लो, 2 जीरो हटा दीजिए, 4 निम 36 कर दीजिए। तो कहने का मतलब है 9 वर्ष का समय लग, कितने वर्ष का समय लग जाएगा, 9 वर्ष का समय लग। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वाला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पे 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। देखिए एक निश्चित धनराशि, धनराशि हमें पता नहीं है भाई, छोड़ो धनराशि का मतलब क्या है, हमें पता है। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई जो होता है वो होता है हमारा आर टू टी। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, 8 वर्षों में 21% ब्याज है तो 8 वर्षों में 21% ब्याज है। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर, अगर आप चाहो तो, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। आगे बोला है क्वेश्चन ने कि अर्जित साधारण ब्याज, ये हमारा ब्याज हो गया, और उसी धनराशि पे मतलब सेम धनराशि है, मतलब यहाँ ए लिखना चाहो तो ए लिख लो, ठीक है। उसी धनराशि पे उसी ब्याज दर से 21 वर्षों का, उसी ब्याज दर से और 21 उतने ही समय के लिए, मतलब 21 वर्ष में समान दर से साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई हम लोगों को पता है साधारण ब्याज क्या होता है RT, तो ये ए का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो कट ही जाएगा ना। ये दोनों चीजें अनुपात में रख दो, बस परसेंट हटा दो, लगा फायदे नहीं, 21 से 21 काट दो, बचा कितना, बात 21 बचा है बस। क्या हो जाएगा 8:21। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसमें बोला गया है कि रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपये राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरा चुका दिया। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% थी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य। सबसे पहली बात, इसमें साधारण ब्याज नहीं बोला गया, तो ये CI में क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, जिसमें कुछ नहीं बोला जाता उसे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर लिख जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सामने, क्या बोल रहा है देखो, 1,500 रुपये की राशि उधार ली जिसकी 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 40% कितना होता है, आप बोलोगे सर 2/5 होता है, 5 पे 2 की ब्याज तो कितना हो जाएगा 7। ये CI का क्वेश्चन है, ठीक है।
अगर साधारण ब्याज का होता तो 100 140 कर देते, सिंपल। अब क्या होता है सीआई में कि एक वर्ष तो ये हो गया, लेकिन सेकंड टाइम जब हम लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। 7 7 जा 49, देन पचम 25। हमें पता है ये किस्त है, किस्त समान है तो समान करेंगे। सत्तू सत्तू 49 49, ये 7 का गुणा इधर, 7 पंजे 35 और 25 कितना हो गया, 60 हो गया। प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 49 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पैसा लिया गया है वो 1500 रुपये है। कितना लिया गया है पैसा, 1500 रुपये। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 मतलब 50, मतलब 25। 25 छक्के 150 कर लो, 25 का गुणा इसमें कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 25 नंबर 225, 22 कैरी, 25 चौके 100 और 22 122, 1225 आपका राइट। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, 1225। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। बताओ कितना सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5,000 रुपये की राशि या 5,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। अब हमें तो पता नहीं है कितना कितना बांट रहे हैं। इट्स वाला क्वेश्चन है कि जिसमें बोला गया है कि 5,000 रुपये की धनराशि है जिसको दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 6/2/3% प्रति वर्ष। 6/2/3 कितना होता है, 1/15 होता है। 4/1/5 वर्षों का साधन है। दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2/3/4 वर्षों का साधारण ब्याज का दोगुना है। दो गुना बोला है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5,000 रुपये का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेट और समय का गुणा कर दो। तो 6/2/3 कितना होता है, 1/15 होता है। 6/2/3 इंटू कर देंगे कितने का, 4 पंजे 20 और 1 21/5। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने पहले वाले दोनों का गुणा कर दिया। दूसरे में 4% हुआ तो 1/25 लिख सकते हैं फ्रैक्शन। 4 दूनी 8, 9 10 11/3। देन इसका दो गुना है तो दो गुना कर, बाकी इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखेंगे 3 5 15, 3 7 21, ये 25 से 25 हटा दो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 11/4 है, ये 11/4 होगा बेटा। दो से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4। अब दो का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14/11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि दूसरे भाग का और पहले भाग से अनुपात, तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा ये। तो हम लोग लिख सकते हैं 11/14। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यह 5% अधिक होती तो 600 रुपये अधिक मिलते। सिंपल सी बात है, मैंने अभी बोला आपसे कि जब भी कभी आपके सामने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बोल सकते, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो क्वेश्चन, उसमें अगर आर और टी मिल गए, डेट और टाइम मिल गया, तो दोनों का गुणा कर दो। 5 थी 15, तो देखो 15% जो होगा हमारा वो इंटरेस्ट होगा। बट इंटरेस्ट कितना बढ़ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 600 रुपये। 1% का मान 15 चौके 60 मतलब 40। तो 100% हमारा प्रिंसिपल होता है तो कितना हो जाएगा भाई, 4,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। बोलो कितना सिंपल है क्वेश्चन। 4,000 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई। तो ये 2023 और 2022 के क्वेश्चन थे, कुछ 20 के भी हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और आप लोग चुटकी में कर सकते हो ये क्वेश्चंस। नहीं आते तो सीखो। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग। देखो मैंने क्या बोला, 8% तो सेम है, लेकिन ब्याज अलग अलग वर्षों में, 4 वर्ष के लिए अलग है, 8 वर्ष के लिए अलग है। तो एक काम करो, 8 चौक 32% कर दिया मैंने एक जगह तो ब्याज, और 8 8 64% कर दिया, क्योंकि आर और टी में गुणा कर दिया। आर तो सेम ही है, 8 का गुणा 4 में किया, 8 का गुणा 8 में किया। अब क्वेश्चन बोला इन दोनों का जो योग है, योग कितना हो जाएगा, 32 और 64 96, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 96% इंटरेस्ट का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 960। 1% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। 1,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL में पूछा हुआ भाई,
अभी फॉर्म भी निकले हुए हैं CHSL के, तो आप लोग फिल कर दीजिए, ठीक है, और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी हम मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।